प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? द श्रिंकिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है सारी कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म होती है। और जितने सेल ऑर्गेनल होते हैं सारे सेल ऑर्गेनल अपना कहां घर बनाते हैं? सारे सेल ऑर्गेनल कहां पे रहते हैं? तो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इसके बाद तीन आपके सेल मतलब तीन चीजें कंप्लीट हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया, इसके साथ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया, साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गया। अगला आपको समझना है, यहां पे अब हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? चार सेल ऑर्गेनल साथ में काम करते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ईजी लव। ईजी लव इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर रफ इस वजह से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनता है? कई प्रोटीन एंजाइम बनाती हैं। और एंजाइम क्या करती है? एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम नहीं होता। लिपिड बनाता है, फैट बनाता है। और इसके साथ साथ में लिपिड फैट से आगे चल के क्या बनता है? हॉर्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। और आरईआर और एसईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल में बहुत ज्यादा होता है, जहां पे ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? कोई हार्मफुल ड्रग्स गया बॉडी के अंदर, कोई दवा गई या फिर कोई पॉइजनस सब्सटेंस गया तो उसको बॉडी के बाहर